नमस्कार। इस समय नेपाल चाइना वर्सेस इंडिया अमेरिका एक अप्रत्यक्ष वार चल रही है जो आपको नजर नहीं आ रही है, और ये वार है तिब्बत को लेके। नेपाल जहां पूरी तरीके से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहा है और तिब्बत को लेके चाइना के पक्ष में खड़ा है, वहीं इंडिया इनडायरेक्टली अमेरिका को समर्थन कर रहा है तिब्बत को लेके। नेपाल खुलेआम चीन के समर्थन में खड़ा है और नेपाल चाहता है कि तिब्बत आजाद ना हो, तिब्बत चीन का ही एक उपनिवेश बना हुआ रहे। वहीं भारत चाहता है कि तिब्बत आजाद हो, इसलिए कहीं ना कहीं भारत जो है वो अमेरिका को समर्थन दे रहा है, लेकिन भारत भी डायरेक्ट समर्थन अमेरिका को नहीं दे रहा है। आपको पता होगा नैन्सी पेलोसी पहुंची है हिमाचल प्रदेश दलाई लामा को मिलने के लिए, और वहां पे उसने कह दिया कि दलाई लामा जो है हजारों साल तक दलाई लामा को लोग याद रखेंगे और जिनपिंग को कोई याद नहीं रखेगा, और तिब्बत की आजादी की भी बात की नैन्सी पेलोसी ने। लेकिन इसमें सबसे अहम जो बात है कि भारत की तरफ से इसमें कोई भी शामिल नहीं हुआ, यानी भारत ने चीन को साफ इशारा दे दिया है कि हम तिब्बत की आजादी के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। ये चीन के लिए एक धमकी थी। अब ये धमकी भारत ने चीन को क्यों दी होगी? भारत ने कहा कि हम तिब्बत के 30 स्थानों के नाम चेंज करेंगे। भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए, चाइना जो है पूरी तरीके से नेपाल में घुस चुका है। श्रीलंका में तो पहले ही घुस चुका था, मालदीव से भी उसने भारतीय सेना हटवा दी। वहां के नेताओं को पैसा देके चेक बुक डिप्लोमेसी के तहत, यानी चीन जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर डालेगा, इंडिया भी चाइना के ऊपर प्रेशर डालेगा, और नेपाल में चाइना का घुसना इंडिया के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर है। अब नेपाल के लोग कहेंगे कि भाई हम तो अपने देश में घुसा रहे, इंडिया को क्या दिक्कत? तो यूक्रेन में अमेरिकी सेनाएं आएंगी तो रशिया को क्यों दिक्कत हुई? यानी रशिया के दरवाजे पे नाटो फोर्स खड़ी कर देता यूक्रेन। तो ऐसे ही नेपाल में अगर चाइना घुस जाएगा तो चाइनीज फोर्सें इंडिया के दरवाजे पर आ जाएगी, इसलिए भारत को दिक्कत है और भारत इसका प्रतिकार करेगा ही करेगा। देखिए, इंडिया जो है वो दूर की सोच के चलता है। उसे पता है कि जिस प्रकार नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उस प्रकार एक दिन चाइनीज आर्मी खड़ी हो जाएगी भारत नेपाल सीमा पे, और ये लगभग तय है 10 या 15 साल में ऐसा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि नेपाल गलत कर रहा है कि भारत गलत कर रहा है। देखिए, तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है ही नहीं, या तो उसे नेपाल का हिस्सा होना चाहिए या भारत का हिस्सा होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि वो तिब्बत चीन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। देखिए, तिब्बत जो है वो अल्फाबेटिकल देश नहीं है, बल्कि हेरोग्लिफिक देश है। नेपाल हेरोग्लिफिक है, भारत हेरोग्लिफिक है, तिब्बत हेरोग्लिफिक है। यानी तिब्बत नेपाल का हिस्सा हो सकता है, भारत का हिस्सा हो सकता है, चाइना का नहीं, क्योंकि चाइना तो अल्फाबेटिकल है। भाषा हो चाहे संस्कृति हो, तिब्बत का चाइना से कोई मेल नहीं खाता, बल्कि पूरा मेल नेपाल से और कहीं भारत से जरूर खाता है। और प्राचीन हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे या बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, उनमें तिब्बत जो है वो प्राचीन भारत का ही हिस्सा है। प्राचीन भारत में नेपाल, पाकिस्तान, आज का इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा पड़ता है प्राचीन भारत में। और अब सारे देशों ने धर्म चेंज कर दिया, लेकिन प्राचीन भारत के 2 दावेदार देश अभी भी हैं, एक इंडिया और एक नेपाल। ये दोनों प्राचीन भारत पे दावा कर सकते हैं कि हम प्राचीन भारत है, क्योंकि अब प्राचीन भारत की संस्कृतियां इन 2 देशों में ही मात्र बची हुई है। बाकी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा यहां से समाप्त हो चुकी है। तो कुल मिला जुला के ये कहना है हमारा कि तिब्बत जो है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए या नेपाल का हिस्सा होना चाहिए, वो चाइना का हिस्सा है ही नहीं। अब नेपाल समर्थन कर रहा है वन चाइना पॉलिसी का कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। तो एक बार आप सारे नेपाल के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उसमें कभी भी तिब्बत चाइना का हिस्सा था ही नहीं। तो यहाँ पे नेपाल चीन का समर्थन करके तिब्बत के साथ गलती कर रहा है। नेपालियों का कहना है कि दलाई लामा दलाल है अमेरिका का। अरे, दलाई लामा का अपना देश है तिब्बत,
अपने देश की आज़ादी की बात कर रहा है दलाई लामा। गलत कैसे हो गया? गलत तो चाइना है, या गलत तो आप लोग हैं कि जो दलाई लामा को दलाल कह रहे हैं। आपका कहना है कि दलाई लामा अमेरिका का दलाल है। दलाई लामा अपना देश वापस चाहता है, वो दलाल कैसे हो गया? दलाल तो वो लोग हैं जो चीन का समर्थन कर रहे हैं। दलाई लामा तो अपना देश वापस मांग रहा है। तो भारत यहाँ पे बिल्कुल सही कर रहा है और नेपाल यहाँ पे 100% गलत कर रहा है। सोचिए, 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में नेपाल चाइना की लड़ाई होती है। पहली बार लगभग नेपाल जीत जाता है जब लहासा से काजी को उठा के लाता पहली या दूसरी बार में, जिस समय पैसे दिए जाते हैं 50,000 रुपया। अगर उस समय चाइना नहीं आता तो तिब्बत पूरा आज नेपाल का ही हिस्सा होता। गहराई से सोचिए, ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं तो तिब्बत भी ग्रेटर नेपाल में आता है। खाली भारत के हिस्सों को बोलना यह गलत है। तिब्बत भी ग्रेटर नेपाल का ही हिस्सा है। सोच लीजिए, लहासा पे कब्जा कर चुकी थी। नाम को एक लेक है, वहां तक पहुंच गई थी नेपाल की सेनाएं। लेकिन नेपाली लोग चीन के लिए अपनी भूमि भी छोड़ने को तैयार है। वन चाइना पॉलिसी का समर्थन अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है, नेपाल भी करता है। लेकिन नेपाल का वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना वो अलग है, क्योंकि नेपाल 100% समर्थन करता है। नेपाल कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है। दक्षिणी तिब्बत नेपाली लोग कहने लगे अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया चीन का हिस्सा जब तिब्बत ही चीन का हिस्सा नहीं है? लेकिन नेपाली बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश चीन का है। ये हम मानते हैं कि चाइना पावरफुल कंट्री है, उसके सामने बोलना आसान नहीं है। नेपाल एक छोटा देश है, इसलिए मजबूरी में नेपाल को वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना पड़ता है। इस चीज को हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज साफ क्लियर नजर आ रही है कि नेपाल द्वारा पूरी तरीके से चीन का समर्थन किया जा रहा है कि तिब्बत कभी भी आजाद ना हो। तिब्बत हमेशा चीन का एक उपनिवेश बना हुआ रहे। नैन्सी पेलोसी जो है पिछली बार ताइवान की यात्रा पे गई थी। चाइना ने कहा था नैन्सी पेलोसी का हम जो विमान है उसे ही उड़ा देंगे, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार भी चाइना ने विरोध किया था कि हिमाचल प्रदेश दलाई लामा से अमेरिका नहीं मिलेगा। यहाँ पर अमेरिका जबरदस्ती मिला है दलाई लामा से, यानी कन्फर्म हो गया है कि अमेरिका पूरी तरीके से चीन के खिलाफ है। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, अमेरिकन राजनीति चीन के खिलाफ है, लेकिन अमेरिकन व्यापारी चीन के पक्ष में हैं। यानी अमेरिका को भी चीन से जबरदस्त फायदे होते हैं, चीन को भी अमेरिका से जबरदस्त फायदे होते हैं। 600-700 बिलियन डॉलर का व्यापार है इनका। ये आपस में कैसे लड़ेंगे? सबसे बड़ा वो सोचने वाली बात है कि अमेरिका चाइना आज सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन ये लड़ेंगे कैसे? 600 और 700 बिलियन डॉलर का व्यापार है इनका आपस में। ये 700 बिलियन डॉलर कितना होता है ये जान लीजिए कि नेपाल का 18 साल का सकल घरेलू उत्पादन, यानी प्रत्येक नेपाली पैसे कमाए 18 साल तक जमा करे तब इतना पैसा होता है। तो ये भी संभव नहीं लग रहा कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो किसी मुद्दे को लेकर। लेकिन यहाँ पे नेपाल जो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहा है उसमें कहीं कुछ गलत भी हो रहा है। धन्यवाद।